एक विशाल ब्रह्मांडीय स्प्रेडशीट कल्पना करो जो अनंत तक फैला हुआ है। यह स्प्रेडशीट हमारे हर कर्म, हर इरादे, हर विचार को ट्रैक करता है, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। यह कार्मिक अकाउंट्स को समझने का एक सरल और प्रभावी तरीका है जो हमें हमारे कर्मों के परिणामों को समझने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि यह रिकॉर्ड हमारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों को प्रभावित करता है और हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। इसे एक बैंक अकाउंट की तरह समझो, लेकिन यहाँ पैसे की जगह हम अपने कर्म डिपॉजिट करते हैं जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अच्छे कर्म डिपॉजिट्स की तरह होते हैं जो पॉजिटिव कर्मा जोड़ते हैं और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। बुरे कर्म विथड्रॉल्स की तरह होते हैं जो नेगेटिव कर्मा बनाते हैं और हमारे जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां लाते हैं। यह अकाउंट ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम देख या छू सकते हैं, लेकिन यह हमारे हर कार्य और विचार में मौजूद रहता है। यह एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है जो हमें हमारी पसंद और उनके परिणामों को समझने में मदद करता है और हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी बनाते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। कार्मा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कर्म। इसे अक्सर कारण और प्रभाव के नियम के रूप में वर्णित किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हर क्रिया, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, एक कर्म का निशान छोड़ती है। यह छाप हवा में गायब नहीं होती है, यह हमारे कर्म खाते का हिस्सा बन जाती है। यह अवधारणा भय पैदा करने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अपने कार्यों को चुनने की शक्ति है और इसलिए अपने भाग्य को आकार देने की भी। भगवद गीता एक पवित्र हिंदू शास्त्र कर्म के बारे में गंभीर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ अपने प्रवचन में निष्काम कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। वे सिखाते हैं कि परिणामों से लगाव के बिना किए गए कार्य हमें कर्म के चक्र से नहीं बांधते हैं। इस अवधारणा को निष्काम कर्म के रूप में जाना जाता है। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन आपको कर्म के फल का अधिकार नहीं है। यह श्लोक अनासक्त भाव से कर्म करने के सार पर प्रकाश डालता है। कर्म खातों की अवधारणा को समझना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसके प्रभाव हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। कभी-कभी हमारे कार्यों के परिणाम जीवन भर में सामने आते हैं। जमीन में बोए गए बीज की कल्पना करो। इसे अंकुरित होने और पौधे के रूप में विकसित होने में समय, पोषण और सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसी तरह हमारे कर्मों के बीजों को फल लगने में समय लग सकता है। यह देरी कर्म के नियम को नकारती नहीं है, यह बस इस सार्वभौमिक सिद्धांत के जटिल और अक्सर रहस्यमय कामकाज पर प्रकाश डालता है। कर्म खातों की वास्तविक जीवन अभिव्यक्तियां। हम अपने दैनिक जीवन में कर्म खातों की झलक देख सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि दयालुता और अधिक दयालुता को कैसे आकर्षित करती है, या उदारता के कार्य अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से हमारे पास कैसे लौट आते हैं? इसके विपरीत, जब हम हानिकारक कार्यों में संलग्न होते हैं तो हम अक्सर बेचैनी या अपने रास्ते में बाधाओं का अनुभव करते हैं। इन अनुभवों को हमारी पसंद के स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। इन उदाहरणों का उद्देश्य एक जटिल अवधारणा को सरल बनाना नहीं है, बल्कि यह दर्शाना है कि कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे काम कर सकता है। हमारे कार्यों का लहर प्रभाव। एक शांत तालाब में एक कंकड़ फेंकने की कल्पना करो। जैसे ही कंकड़ पानी को छूता है, वह लहरें पैदा करता है। प्रभाव लहरें पैदा करता है जो बाहर की ओर फैलती हैं, पानी की पूरी सतह को प्रभावित करती हैं। यह लहरें धीरे धीरे किनारे तक पहुंचती हैं। हमारे कार्यों का भी एक लहर प्रभाव पड़ता है जो न केवल खुद को बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। हमारे विचार, शब्द और कर्म सभी इस प्रभाव का हिस्सा हैं।
जब हम सकारात्मक कार्यों में संलग्न होते हैं तो हम अच्छाई का एक लहर प्रभाव पैदा करते हैं। यह प्रभाव हमारे परिवार, दोस्तों और यहां तक कि अजनबियों तक भी पहुंच सकता है। यह सकारात्मक ऊर्जा दूसरों का उत्थान कर सकती है और अधिक सामंजस्यपूर्ण वातावरण में योगदान कर सकती है। यह हमें एकजुट करती है और समाज में शांति और प्रेम को बढ़ावा देती है। इसके विपरीत नकारात्मक कार्य पीड़ा की लहरें पैदा करते हैं। ये लहरें हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और समाज में तनाव और असंतोष को बढ़ावा दे सकती हैं। वे नकारात्मकता को बनाए रखते हैं और दर्द और कलह के चक्र में योगदान करते हैं। इस प्रकार हमारे कार्यों का प्रभाव व्यापक और गहरा होता है, जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देता है। अर्न और क्रेडिट, एक संतुलनकारी कार्य। कर्म खातों को एक ब्रह्मांडीय संतुलनकारी कार्य के रूप में सोचें। जब हम हानिकारक कार्यों में संलग्न होते हैं तो हम कर्म ऋण लेते हैं। इन कर्जों को चुकाना पड़ता है, या तो इस जन्म में या आने वाले जन्मों में। इसके विपरीत जब हम दया, करुणा और सत्य निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो हम कर्म क्रेडिट जमा करते हैं। ये श्रेय हमारी भलाई में योगदान करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बनाते हैं। लक्ष्य स्कोर रखने के लिए जुनूनी होना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों में संतुलन के लिए प्रयास करना है। स्वतंत्र इच्छा बनाम भाग्य, कर्मिक भूल भुलैया को नेविगेट करना। कर्म की अवधारणा अक्सर स्वतंत्र इच्छा और भाग्य के बारे में प्रश्न उठाती है। यदि हमारे जीवन पिछले कर्मों द्वारा नियंत्रित होते हैं तो क्या वास्तव में हमारे पास चुनने की स्वतंत्रता है? इसका उत्तर हां और न दोनों में है। हमारे पिछले कार्य कुछ कर्मिक स्थितियां बनाते हैं, लेकिन उन स्थितियों के भीतर हमारे पास अभी भी अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनने की स्वतंत्रता है। एक नदी की कल्पना करो जो अपने किनारों के भीतर बह रही है। किनारे हमारी कर्मिक सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन सीमाओं के भीतर पानी बहने और अपना रास्ता बनाने के लिए स्वतंत्र है। कर्मिक पाठ और आध्यात्मिक विकास। कर्म को दंड या इनाम की प्रणाली नहीं माना जाता है। यह सीखने और विकास का एक तंत्र है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या अप्रिय, हमें सीखने और विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। विशेष रूप से कठिन अनुभवों को कर्मिक पाठ के रूप में देखा जा सकता है। वे उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हैं जहां हमें बढ़ने, बदलने या अधिक करुणा और समझ विकसित करने की आवश्यकता है। इन पाठों को अपनाकर हम अपने कर्म को बदल सकते हैं और अधिक सकारात्मक और पूर्ण भविष्य बना सकते हैं। जागरूकता के साथ जीना, हमारे कर्मिक भविष्य को आकार देना। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्मिक भविष्य को आकार देने के लिए जागरूकता के साथ जीना कितना महत्वपूर्ण है। कर्म को समझना अतीत पर ध्यान केंद्रित करने या भविष्य के बारे में चिंतित होने के बारे में नहीं है। यह हमारे वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने और अपने कार्यों के प्रति जागरूक होने के बारे में है। ये वर्तमान क्षण में अधिक जागरूकता के साथ जीने के बारे में है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हम सचेत विकल्प बनाते हैं जो हमारे सर्वोच्च भले के साथ संरेखित होते हैं। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में अधिक संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। हम अपने भाग्य के सह निर्माता बन जाते हैं, प्रत्येक बीतते क्षण के साथ अपने कर्मिक भविष्य को आकार देते हैं। हमारे छोटे छोटे कार्य भी हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। दया, करुणा और सत्यनिष्ठा को विकसित करके हम सकारात्मकता का एक लहर प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो हमारे प्रभाव के तत्काल क्षेत्र से बहुत आगे तक फैला हुआ है। यह प्रभाव न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि हमारे समुदाय और समाज को भी बेहतर बनाता है।